नमस्कार दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रहे हैं कि टेट पास वालों को अब होगा भर्ती। बिना टेट पास वालों के लिए खुशखबरी। क्या है पूरा मामला, आज की सेशन में आप डिटेल में चर्चा करेंगे। एक कहावत है ना कि आधा अधूरा ज्ञान ना घर का छोड़ता है ना घाट का। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में, अन्यथा फिर कोई फायदा नहीं होगा। शुरुआत से अंतिम देखिए, उसके बाद कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला यहाँ पे आप देखिए कि सबसे बड़ी अपडेट क्या है भाई। तो झारखंड में लाखों पारा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा ये जो है ना 8,502 पद वाला भी मैं बात करूंगा, फिर और भी मैं बात करूंगा। सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट, जो आपका आचार्य है ना, पदों पर होने वाली जो भर्ती के लिए जिलावार रिक्तियों का जो विवरण वो जारी कर दिया गया है। और अब यह स्पष्ट हो गया कि राज्य के किस जिले में कितने पद उपलब्ध हैं, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितने पद कौन से जिले में आपको उपलब्ध है। तो शुरुआत से देखिएगा। देखिए पहले यहाँ पे कि यह भर्ती आपका विशेष रूप से टेट उत्तीर्ण, आकलन, असिस्टेंट उत्तीर्ण तथा पात्र पारा शिक्षकों के समायोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़ी हुई, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे मैं बात करूँ यह भर्ती आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा कि कई वर्षों से पारा शिक्षक नियमितीकरण एवं समायोजन की जो मांग लगातार हो रही है, आप सभी जानते भी होंगे, है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और पहली बार पूरे राज्य के लिए 8,502 पदों का जो जिलावार विवरण वो भी आपका सार्वजनिक भी किया गया। हालांकि मैंने पिछला वीडियो भी आपको बनाया था, आप अगर नहीं देखेंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप चाहे तो इस वीडियो को भी देखिएगा। नहीं तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को देखना ही देखना, देखने के बाद उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं ना। इससे अभ्यर्थियों को अपने जिले में उपलब्ध पदों का जो वास्तविक थी वो भी आपको पता चलेगा, ठीक ना। भर्ती किन अभ्यर्थियों के लिए भाई, तो ये जो भर्ती आपका ये जो भर्ती प्रक्रिया मुख्य रूप से आपका निम्नलिखित अभ्यर्थियों इसमें शामिल होंगे। निम्नलिखित कौन कौन है? टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक, है ना। हालांकि 12 साल से टेट ली नहीं, ये नालायक सरकार है ना। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि साल में दो दो बार कराना चाहिए। चलो ओ ठीक है, साल भर में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में, 4 5 साल में तो एक बार कराते, 10 साल में भी नहीं करा पा रहे, क्या कर रहे हैं आप। जैसे ममता बनर्जी की सरकार को वहां पे घमंड हो गया था ना, आज सत्ता पलट हो गया। हालांकि ऐसे सरकार आ गई, मैं क्या बोलूं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, वो आ गई, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे झारखंड में भी जेएमएम को दबदबा बन गया है। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, हमें लगता है सत्ता पलट होगा तभी सिचुएशन आपको यहाँ पे सुधरने वाला स्थिति देखने को मिलेगा, है ना। सरकार द्वारा निर्धारित जो आपका अन्य पात्र अभ्यर्थी जो भी है ना, ध्यान दिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो प्रभाव है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि प्रथम चरण में टेट पास जो आपका पास को समायोजन किया जाएगा। उसके बाद आपका आगे की प्रक्रिया सरकार एवं जो संबंधित विभाग उसके निर्देशानुसार आगे बढ़ेगी, ठीक है। अंतिम नीति विभागीय नियमों और आपका अधिसूचना के आधार पर ही आपका होगा, तो ये भी आपको ख्याल रखना होगा। क्लियर। आगे मैं बात करता हूँ, कुल रिक्तियां भी जान लीजिए आप लोग। कुल आपको राज्य भर में कुल आपको बता देना चाहता हूँ 8,502 बताई जा रही। हालांकि ये बढ़ेगा, फिलहाल के लिए अभी देखिए क्या होता है ना, धीरे धीरे से शुरुआत में कम ही सीट बताए थे, फिर धीरे बढ़ता है ना। कई बार आपको कम भी देखने को मिल जाते हैं। पर सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रस्तावित है ना। यही पद आपके विभिन्न जिलों विषय पर आपको किए गए। आगे मैं बताता हूँ 1 to 5 इंटरमीडिएट जिलावार जो मुख्य मुख्य रिक्तियां कौन कौन है, जिला देख लीजिए आप लोग, और आपका पद। चतरा में 105, बोकारो में 79, देवघर में आपका 96, धनबाद में आपका 94। इस तरीके से और भी कई सारे, दुमका में आपका 200। देखिए दुमका में कितना ज्यादा है ना, 257, गिरिडीह में आपका 209, गढ़वा में 80, पूर्वी सिंहभूम में 119, गुमला में आपका 158। तो इस तरीके से सभी जिले के यहाँ पे सीक्वेंस जिलावार दिया देख सकते हो। हजारीबाग में 110, खूंटी में 85, जामताड़ा में 91, लातेहार में 94, पश्चिमी सिंहभूम में 240। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में आपको 240 है। मुख्य जो आपका विश्लेषण है क्या भाई, तो अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे अधिक जो रिक्तियां आपका दुमका, मैंने आपको बताया ना 257 रिक्तियां, कितना है 257। दूसरे स्थान पर आपका चाईबासा 240 है। तीसरे स्थान पर गिरिडीह आपका 209 है ना। उसके बाद अन्य जिले जो है वहाँ पे भी आपका देखिए, वहाँ पे चयन की संभावना काफी ज्यादा अच्छा खासा बने हुए, है ना। जिन जिलों में रिक्तियां अधिक है वहाँ पे चयन की संभावना अपेक्षाकृत अधिक मानी जा रही है। क्लियर। आगे मैं बात करें तो गणित एवं विज्ञान का जो विषय है उसमें क्या निकल करके सामने आ रहा है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि मुख्य जिलों की जो आपका रिक्तियां है, पलामू आपका 206, गिरिडीह में 148, दुमका में आपका 125, चाईबासा में 108। ठीक है, यहाँ पर किसके बात करो,
देख लीजिए किसके बारे में बात कर रहा था। तो मैं बात कर रहा था आपका गणित एवं विज्ञान के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। विशेष बात यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपका गणित एवं विज्ञान विषय में कई सारे जिलों में अच्छी संख्या में पद है। किसमें? मैथ और साइंस में, है ना, उपलब्ध है, जिससे इस विषय में के अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मैथ साइंस के होंगे तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। भाषा अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज वाला, तो मुख्य जो रिक्तियाँ हैं भाई, तो रामगढ़ में 208 है। कितना? रामगढ़ में आपका 208, जो कि आपका हजारीबाग साल हुआ 12 सितंबर 2007 को, ये जीके जैसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। दुमका में आपका 133, चाईबासा में 103, रांची में 100, बोकारो में आपका 94, ठीक है। और भी कई सारे जिले हैं, देख लीजिए आप, फिर भी बता दें। गुमला में 90, हजारीबाग में 58, चतरा में 58, 54, ठीक है। विशेषण तो क्या है भाई, तो भाषा विषय सबसे अधिक पद रामगढ़ जिले में आपका खाली है ना, रामगढ़ जिला में खाली सबसे ज्यादा। सामाजिक विज्ञान की मैं बात करता हूँ, तो इसमें अगर आप देखना चाहते हैं, पलामू आपका 102 है, दुमका का 92, सरायकेला में 70 है। इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि चारों विषय की तुलना में सामाजिक विज्ञान सबसे कम पद उपलब्ध है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की उसमें कम उपलब्ध है, फिर क्या कीजिएगा, जो है तो है, इसमें बढ़ सकता है वैकेंसी जब भी निकलेगी। हाँ, आरक्षण का जो व्यवस्था है, तो अगर आप जो भी सभी जिलों में जो आगे वर्ग का विभाजन किया है, तो जैसे आपका SC ST, है ना, OBC, EWS, जनरल, जो भी हो आप लोग, है ना, अन्य जो आपका आरक्षित हुआ, अर्थात सभी जिलों की जो एक सेकंड रुकिएगा, अर्थात जो यहाँ का सभी जो जारी संख्या कुल पदों की है, अंतिम विज्ञापन प्रत्येक वर्ग अलग अलग सीटें प्रकाशित होंगी। मतलब अभी जो बोला जा रहा है, अभी जो सीटें निकल करके सामने आ रही है, उसमें क्या हो सकता है ना, अभी जिसे विज्ञापन निकले उसमें बढ़ चढ़ करके और भी सीटें निकलेगी। कई सारे सीटें में आपको कम भी देखने को मिलेगा, जब तक आधिकारिक नोटिस नहीं आएगा तब तक क्या कर सकते हैं। जो अभी निकल करके सामने आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आधिकारिक सूचना बहुत जल्द आपका आने वाला है, ठीक है ना। घबराने की बिल्कुल जरूरत, सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, ठीक है। आगे मैं बात करते हैं यहाँ पे कि चयन का जो प्रक्रिया है, तो आपको तो वर्तमान की जानकारी के अनुसार अगर मैं बात करूँ, तो पात्रता है ना, जो आपका पात्रता की जांच होगी, टेट है ना, टेट आकलन स्थिति देखी जाएगी। विभागीय नियमों के अनुसार समायोजन नियुक्ति प्रक्रिया भी आपको चलेगी। अंतिम आपका मेरिट चयन सूची सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। क्लियर? जी हाँ। आगे मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पारा शिक्षकों की जो नई मांग है, कई सारे पारा शिक्षकों की जो आपका सरकार से मांग की गई है, उन्हें सहायक आचार्य नहीं बल्कि सहायक शिक्षक के पद पर नियमित किए जाएंगे। समझ रहे? सहायक आचार्य पर नहीं बल्कि सहायक शिक्षक पर, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने कहा कि सहायक आचार्य पद बनाने के लिए पहले टेट उत्तीर्ण करना था, इसीलिए जो उन्हें पुराने पद मतलब कि जो पद नाम उसके अनुरूप आपका नियमित किया जाना है। समझ रहे? तो आपको पता नहीं, ये सारी चीजें सरकार एक तरीके से नौटंकी यहाँ पे कर रही, समझ रहे। तो उनका साफ साफ कहना, सहायक आचार्य पद जो आपका बनने है से पहले ही टेट उत्तीर्ण किया गया था, समझ रहे, इसीलिए उन्हें पुराने पद नाम के अनुसार ही नियमित किया जाना है, ठीक ना। आगे बात करता हूँ, क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी? तो अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अभी तक इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक जो आपका अंतिम सरकार निर्णय नहीं आया है। यदि सरकार या न्यायालय की ओर से नया आदेश आता है तो उस भर्ती प्रक्रिया में आपका परिवर्तन संभव है ना। और जब भी संभव है या परिवर्तन होगा, मैं आपको आप सामने हाजिर होऊंगा अपडेट लेकर के। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपको एक एक पल पल का अपडेट देता हूँ, पूरे यूट्यूब में पहली बार देने की कोशिश करता हूँ, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग। अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए? अभी आपको एक चीज काम करना होगा, वो क्या उनका करना है कि अपने जो भी जिले उसके जो सीटें उसको जानकारी रखना है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। नाम वगैरह मिस्टेक होता है कि पिताजी का नाम तो ये है, वो बहुत सारा लोग को दिक्कत होता है। नौकरी में दिक्कत यही होता है, आप लोग नौकरी कर जिसमें वेरिफिकेशन करने जाते हो उसमें आपको चलता है हमारा पिताजी का नाम में स्पेलिंग है, हमारा अभी तक हमने मूल प्रमाण पत्र निकाला नहीं, तो अभी से निकाल कर रखिए ना। बाद में दिक्कत होता है, फिर नोटिस मिलता है, नोटिस के टाइम पर जवाब नहीं दे पाते, रिसीविंग देते, रिसीविंग का वैल्यू होता नहीं है ना, भगा देता है। इससे एफिडेविट दे लेके जाते हैं, उसमें भी आपको वैल्यू कई बार खत्म कर देता है। तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न ना होना जिससे आपको दिक्कत हो सके। आप क्या कीजिए, अभी आप जो भी मूल प्रमाण पत्र नहीं निकाले, निकलवा लीजिए, सब चीज़ सही करवा लीजिए, नाम होगा ये हुआ, उसमें टाइम लगेगा 2-3 महीना 6 महीना भी लग जाता है कई बार, तो सुधरवा लीजिएगा तभी ना। टेट एवं आकलन से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखना है, विभाग द्वारा जो भी जारी होने वाला आधिकारिक सूचना उसका आपको इंतजार करना होगा। क्लियर? आगे बात करता हूँ। अगला आपके सामने कि किसी भी जो आपको जानकारी अफवाह पर भरोसा आपको नहीं करना, ठीक है।
बिना पुष्टि किए हुए जानकारी पर। बाकी बात हमारे चैनल तो मैं आपको जानकारी देता हूँ, सटीक जानकारी। निष्कर्ष क्या है, 8,502 पदों पर सहायक आचार्य भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जिलावार रिक्तियां जारी होने की जो संभावना काफ़ी ज़्यादा है ना। उसकी तस्वीर काफ़ी हद तक स्पष्ट होगी। प्रथम चरण में टेट पास पारा शिक्षकों को समायोजन की बात कही जा रही है ना, किसमें, प्रथम चरण में, ठीक ना। विषयवार जिला जो आपका विषयवार एवं जिला पदों पर वितरण आपका जानकारी किया गया। अंतिम चरण आरक्षण मेरिट सूची नियुक्ति प्रक्रिया सरकार के आधिकारिक अधिसूचना पर ही उसके नियमानुसार होगा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा फाइनल अपडेट जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। अब आपको इस पूरे मामले में कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कमेंट आपके लिए खुला है, ज़रूर फटाफट टाइप कीजिए। उसके बाद मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा कमेंट में, या तो उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। बाकी बात, इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर किया ताकि जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी क्या करना उसको दबा करके ऑल करिए, ठीक है। और अगर आप क्लास करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लास होते हैं, लाइव होते हैं यूट्यूब में, आप क्लासेस करते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए फ्री में तो लाइव जो भी क्लास है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जाता है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।